You are welcomed in online classes. Today we are going to discuss on advertisement. एडवर्टीजमेंट का मीन्स होता है विज्ञापन। कक्षा 12 में विज्ञापन के अनेक पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि पहला पार्ट हमारा मैट्रिमोनियल्स, सिचुएशन वेकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, अकोमोडेशन, अनेक प्रकार के जो विज्ञापन के प्रकार है उनका हम अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले जो टाइप है हमारी मैट्रिमोनियल्स, जिसका मतलब होता है वैवाहिक, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो हमें ब्राइड चाहिए या फिर ब्राइड ग्रूम। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। तो हम इसका फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, इन कैपिटल लेटर्स वांटेड, WANTED, इसको हम कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद में हम प्रश्न है उसकी वैल्यू को समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें किसके बारे में विज्ञापन लिखने के लिए बोला गया है। यदि हमें ब्राइड चाहिए तो हम लिख देंगे वांटेड ए ब्राइड। ध्यान रखना, जो हम ए ब्राइड लिखेंगे वो भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। यदि हमें ब्राइड ग्रूम चाहिए तो हम लिखेंगे वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। ये हमारी जो हेडिंग है ये हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलायंस। अलायंस का मतलब होता है संबंध। इनविटेड फॉर, संबंध आमंत्रित किया गया है, किसके लिए, उसके बारे में लिखेंगे। यदि यहाँ पे हमने सपोज करो कि हमने लिख दिया ब्राइड, BRIDE, तो हम सबसे पहले जो लिखेंगे इसके अपोजिट, यहाँ पे हमने ब्राइड लिखा है तो हम ब्राइड ग्रूम, लड़के की विशेषताएं लिखेंगे इसके बारे में। उसके बारे में लिखेंगे एलन्स इनविटेड फॉर ए हैंडसम बॉय। उसके बाद में हम इसमें शामिल करेंगे उसकी एज के बारे में, उसकी हाइट के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और उसके जॉब के बारे में। ध्यान रखना, ये जो हम एज लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, हमें कुछ सेंटेंस का यूज नहीं करना है कि ही हैज मिनिमम हैविंग हाइट, नो। हम केवल कॉमा से उसको लिखेंगे कि उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए। जैसे एज लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे जैसे 25 to 30, इतना ही हमें इंडिकेट करना है। इसके बाद में हाइट लिख रहे हैं तो जैसे 5, फिर हमें सिंगल कोमा का यूज करना है 11, फिर इनविटेड जो डबल कोमा है उसका यूज करना है कि उसकी हाइट है वो 5.11 इंच होनी चाहिए। फिर उसके बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में लिखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि भाई उसकी ये क्वालिफिकेशन मस्ट है, इतनी होनी चाहिए, तो हम उसको ही फॉलो करेंगे, उसी को हम लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हम लिख देंगे जैसे MA B.Ed इन इंग्लिश। इसके बाद हम जॉब के बारे में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न में दे दिया कि भाई ब्राइड ग्रूम है वो गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट टीचर लिखेंगे। नहीं दे रखा तो हम कोई भी लिख देंगे, जैसे प्राइवेट टीचर है, सेल्फ उसका बिजनेस है, कंपनी में मैनेजर है, जो भी हम उसके बारे में लिखेंगे। फिर हम लेंगे यूज में वांटेड, फुल स्टॉप लगा के हम लिखेंगे वांटेड, चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे ब्राइड को टारगेट किया है तो हमने सबसे पहले बॉय है जो ब्राइड ग्रूम है उसकी विशेषताएं लिखी है। इसके जस्ट नीचे हम लड़की है, गर्ल है, उसके बारे में लिखेंगे। तो ध्यान में रखना, लड़के की ब्यूटी के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो होता है हैंडसम, फेयर, स्मार्ट। लड़की के लिए हम काम में लेते हैं स्लिम, ब्यूटीफुल। उसके बाद में इसके बारे में लिख देंगे जो भी आवश्यक चीजें हैं, इसी के अकॉर्डिंग जैसे एज लिख दी, हाइट लिख दी, क्वालिफिकेशन के बारे में लिखेंगे। एक तो नॉर्मल जो लड़की के बारे में होता है कि गुड हाउसकीपर होनी चाहिए, तो गुड हाउसकीपर लिख देंगे। उसके बाद में कास्ट, नो बार, ये चीजें हम शामिल करेंगे इसमें। अंत में हम लिखेंगे एड्रेस, खुद का, यहाँ खुद का पता लिखा जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर।
तो एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे सपोज यू आर मोहन, lives in जयपुर। आप मोहन और जयपुर में रहते हो। यू आर सर्चिंग, यू आर सर्चिंग ए ब्राइड फॉर योर ब्रोदर। Write an advertisement in not more than 15 words। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने लिखा है। अब इसका आंसर है वो हम करेंगे। एडवर्टीजमेंट है उसका आंसर है वो कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, इसके बाद में स्टूडेंट हम ये फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको एक बॉक्स में बंद किया जाता है, ये हमारे लिए मस्त है। तो हम सबसे पहले पर्सन को पढ़ेंगे। सपोज यू आर मोहन, हमारा जो सेल्फ नाम है, खुद को हमें मोहन मानना है। लिव्स इन जयपुर, एड्रेस में हमें जयपुर लिखना है, जो कि पर्सन में दिया हुआ है कि हम जयपुर में रहते हैं। यू आर सर्चिंग, आप तलाश कर रहे हो ए ब्राइड। अब देखो यहाँ पे हम किसकी तलाश कर रहे हैं, एक ब्राइड की, एक दुल्हन की। हमें क्या चाहिए, एक दुल्हन। फॉर योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के लिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखो। इन नोट मोर देन 15 वर्ड्स, देखो नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, इनविटेशन, इसकी वर्ड लिमिट है वो 15 वर्ड्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अब हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वांटेड इन कैपिटल लेटर्स, WANTED, वांटेड। अब हम पर्सन में जाएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो इसमें दे रखा है यू आर सर्चिंग, आप तलाश कर रहे हैं ए ब्राइड, एक दुल्हन की। तो हमें क्या चाहिए, एक ब्राइड चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड ए ब्राइड, BRIDE। ये कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। एक रूल है कि हम जो एडिंग लगाते हैं वो हमेशा इन कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया वांटेड ए ब्राइड। उसके बाद में हमने एडवर्टीजमेंट, जो हमें मैट्रिमोनियल्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक वर्ड को टारगेट किया है जो दोनों में आएगा, ALLIANC, एलियंस इनविटेड फॉर। ये जो हमारा सेंटेंस है ये हम काम में लेंगे। ALLIANC, अलायंस इनविटेड, संबंध आमंत्रित किया गया है फॉर। अब हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका अपोजिट, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो इसके अपोजिट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ब्राइड, दुल्हन। तो हम यहाँ पे जो विशेषताएं लिखेंगे वो किसके बारे में लिखेंगे, एक लड़के के बारे में। तो एलियंस इनविटेड फॉर ए बॉय, संबंध आमंत्रित किया गया है एक लड़के के लिए। काफी बार इसमें कास्ट भी देते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं, जैसे एलियंस इनविटेड फॉर ए पंजाबी बॉय। जैसे कोई ब्राह्मण फैमिली से है तो अलायंस इनविटेड फॉर ए ब्राह्मण बॉय। उसके बाद में हम लिखेंगे इसकी कुछ सुंदरता के बारे में, ब्यूटी के बारे में। तो हम लड़के के लिए काम में लेते हैं हैंडसम, फेयर। ये लड़का है वो हैंडसम है, फेयर है, सुंदर है। उसके बाद में हम लिखेंगे उसकी एज के बारे में। अगर क्वेश्चन में हमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है कि भाई उसकी उम्र है इतनी होनी चाहिए, उसकी एज मस्ट नहीं दे रखा है,
तो हम इसमें लिख देंगे जैसे 25 इयर्स। ये ध्यान में रखना, ये हमें कुछ सेंटेंस यूज में नहीं लेने। एडवर्टीजमेंट है, जैसे उसकी वर्ड लिमिट है वो केवल 50 वर्ड है, 15 वर्ड्स में इसको लिखा जाता है, तो हमें सेंटेंस यूज में नहीं लेने हैं। हमें कोमा से ये चीज समझानी है कि कोमा है ये एक सेंटेंस का काम करेगी, तो हमने उसकी एज लिख दी 25 इयर्स। उसके बाद में उसकी हाइट लिखेंगे, तो जैसे सपोज उसकी हाइट लिख दी हमने, हाइट को ऐसे लिखा जाएगा जैसे सबसे पहले 5 सिंगल कोमा 11, उसके बाद में डबल कोमा कि उसकी जो हाइट है वो है 5'11" यानी 5 फुट 11 इंच। उसके बाद में हम लिखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि उसकी योग्यता क्या है। तो क्वेश्चन में हमें कोई भी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दे रखा है, तो हम अपनी इच्छा से लिख देंगे जैसे MA B.Ed इन इंग्लिश, ये हमने लिख दिया। फिर कोमा, फिर हम कोमा का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो जो हम लिखेंगे वो है हमारा जॉब के बारे में। तो इसमें कोई जॉब नहीं दे रखा है, तो हमने लिख दिया गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम गुड फैमिली, कि गवर्नमेंट टीचर है, अच्छे परिवार से है। ये हमने लड़के की विशेषता या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने लिख दिया। फिर हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, इसके बाद में लिखेंगे वांटेड चाहिए। उसके बाद में हम जो हमारा यहाँ पे हमने लिखा है उसको टारगेट करेंगे, तो हम लिखेंगे वांटेड चाहिए एक गर्ल, यानी एक लड़की चाहिए, इसकी विशेषताएं लिख देंगे। तो जैसे सपोज इसी की तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे हैंडसम फेयर लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्यूटीफुल स्लिम। हाइट है, एज है वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने 25 इयर्स लिखा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़कियों की उम्र है वो लड़कों से थोड़ी कम होती है, तो हम उसको थोड़ा कम करके लिख देंगे 23 इयर्स। हाइट भी अक्सर कम होती है, तो हाइट में हम लिख देंगे 5'7" इंच। क्वालिफिकेशन के बारे में लिख देंगे हम MA। अगर ये मस्ट कर रहे हो होनी चाहिए तो मस्ट लगा देंगे, भी MA है वो लड़की होनी चाहिए। उसके बाद में हम लिखेंगे गुड हाउसकीपर, कि अच्छी गृहिणी होनी चाहिए। ये देखो लड़कियों में ये विशेषताएं होना जरूरी है, गुड हाउसकीपर। उसके बाद में हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे सेंड बायोडाटा एंड रिसेंट फोटो ऑफ द गर्ल। उसके बाद में हम एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस है वो खुद का लिखा जाएगा, जैसे हमने कुछ भी लिख दिया 125 रामगंज, एड्रेस में दिया हुआ जयपुर, तो हमने जयपुर लिख दिया। एड्रेस तो देखो फुल एड्रेस कभी भी नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले हम सब एड्रेस लिखते हैं, कोई भी छोटा पता लिखते हैं। जैसे लिख दिया हमने 125 रामगंज जयपुर। उसके बाद में हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, 9413। पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम ऐसे दर्शा देंगे। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट। अगर ईमेल आईडी है तो चाहिए तो हम वो भी लिख सकते हैं, जैसे asdeva5@yahoo.com। इसको अंत में चारों तरफ से लाइन खींचेंगे, इसको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो अभी किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वांटेड चाहिए, प्रश्न में देखेंगे हमें क्या चाहिए, तो इसमें दे रखा है कि यू आर सर्चिंग, कि आप तलाश कर रहे हो एक ब्राइड, एक दुल्हन की, तो हमें क्या चाहिए एक दुल्हन, तो हमने लिख दिया वांटेड ए ब्राइड। ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो एडिंग है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। उसके बाद में हमें इसमें
एक दो वर्ड जो फिक्स है उसको हम यूज में ले सकते हैं, जैसे अलायंस, इनविटेड, संबंध आमंत्रित किया गया है, फॉर। इसके बाद में हम जो लिखेंगे इसके अपोजिट, यहाँ पे ब्राइड है, दुल्हन है, लड़की है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लड़के के बारे में लिखेंगे। तो संबंध आमंत्रित किसके लिए किया गया है? एक लड़के के लिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि यू आर सर्चिंग ए ब्राइड फॉर योर ब्रदर, यानी आपको संबंध किसके लिए चाहिए? तुम्हारे भाई के लिए। तो लड़का हो गया, तो हमने लिख दिया फॉर ए बॉय। फिर उसके बारे में, लड़के के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में हम काम लेते हैं हैंडसम और फेयर, ये दो वर्ड काम में लेते हैं, तो हमने लिख दिया हैंडसम फेयर। उसके बाद में कॉमा का यूज किया है, उसकी एज के बारे में लिखेंगे। पर्सन में हमने कोई एज के बारे में नहीं दे रखा है, तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया 25 इयर्स, यानी उसकी एज है वो 25 साल है। उसकी हाइट लिख दी हमने 5'11" की उसकी हाइट है, वो 5 फुट 11 इंच है। क्वालिफिकेशन के बारे में लिख दिया एमए बीएड। देखो हमने सिर्फ इसको कॉमा में लिखा है, ना कि हमने सेंटेंस का यूज किया है। समझ रहे हैं हमें कि लड़का है वो एमए बीएड है इंग्लिश से। उसके बाद में गवर्नमेंट टीचर, सरकारी अध्यापक है, फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छे परिवार से है। उसके बाद में हम जैसे ही लड़के के बारे में हमारी जो मुख्य डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम उसके बाद में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये ध्यान में रखना, इसको मत भूल जाना वरना गलत हो जाएगा। फिर हमें वांटेड शब्द काम में लेने चाहिए। फिर जो हमने हेडिंग में लिखा है उसकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। हमें क्या चाहिए? एक लड़की, तो वांटेड एक गर्ल, हमें एक लड़की चाहिए, ब्यूटीफुल, सुंदर होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए। उसकी एज है वो हमने अकॉर्डिंग टू जो बॉय की लिखी है उससे थोड़ा कम लिख देंगे, 23 इयर्स। हाइट है वो भी थोड़ा सा कम लिख देंगे, उसकी जो हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच। एमए कि हमने लिखा है कि ये लड़की है वो एमए होनी चाहिए, ये मस्ट है। गुड हाउसकीपर, अच्छी गृहिणी होनी चाहिए। अगर हम उसकी कास्ट के बारे में देते हैं, सपोज जैसे मान लो कि उसकी कोई भी कास्ट की हो चलेगी, तो हम लिख सकते हैं कि नो कास्ट बार, यानी कास्ट कोई भी हो। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं नो डाउरी। अगर इसमें और एक दो वर्ड्स हम यूज में ले सकते हैं कि दहेज है, उसकी कोई मांग नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए, नो डाउरी। उसके बाद में हम लिखेंगे सेंड बायोडाटा, कि उसका बायोडाटा भेजे, एंड रिसेंट फोटो ऑफ द गर्ल, और लड़की की जो रिसेंट हाल ही में जो फोटो है उसको भी भेजे। उसके बाद में एड्रेस लिखेंगे, तो एड्रेस है वो खुद का लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू आर मोहन लिव्स इन जयपुर, आप जयपुर में रहते हो, तो जयपुर है एक फुल एड्रेस से कोई भी एड्रेस लिखते हैं। वो एड्रेस का ये एक तरीका होता है कि सबसे पहले हम सब एड्रेस लिखे, कोई भी छोटा पता लिखे, तो हमने लिख दिया 125 रामगंज, फिर कोमा का यूज करके हम लिख देंगे स्थान का नाम जयपुर। उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम कंप्लीटली अपने पूरे नंबर लिखें, नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हमने लिख दिया 9413। अगर हमें एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं, वहां पे मस्त होता है कि हमें सारा का सारा है ये पूरा कंप्लीट लिखना होता है, लेकिन केवल हमें कक्षा 12 में एडवर्टीजमेंट टॉपिक है वो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमारे एग्जाम में या हम जैसे नोटबुक में करते हैं तो उसमें पूरे कॉन्टेक्ट नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगर हमारी कोई ईमेल आईडी है तो हम लिख देंगे। थैंक्स टू लिसन मी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनविटेशन के बारे में, तो इनविटेशन को देखना ना भूलें।